अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करता हूँ। आज मेरे साथ मेरे एक मेंटर हैं वसीम साहब, जो कि NCBA&E के हेड भी हैं। तो आज हम इनसे सवाल करेंगे। तो वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो वसीम साहब, पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हम सारों को अपना एक इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मैं बेसिकली पीएचडी का स्टूडेंट भी हूँ और कंप्यूटर साइंस में मैं कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन मेरी रोबोटिक्स है और मैं एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस NCBA&E मेन कैंपस में होता हूँ। अच्छा। और एज ए सिस्टम प्रोफेसर मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 4 साल हो चुका है। इससे माशाल्लाह। पहले मैं कुछ अर्सा सॉफ्टवेयर उसमें रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन टीचिंग में है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो आज हम अपने सवालों से शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे ICS के स्टूडेंट्स हैं 2020 में। तो आपके ख्याल से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ICS स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंसेज करने के लिए? आईसीएस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेट हो सकते हैं। और इससे पहले भी आप अगर मैसेज देखें तो उसके अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपने बायो के साथ करना है कि कंप्यूटर के साथ करना जी। है, कंप्यूटर है। और आईसीएस करने के बाद जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, अगर लाहौर की बात करते हैं आप तो जिसमें बहुत अच्छा नाम कॉन्सेप्ट का है, PUCIT का है। इसी तरीके से लम्स है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर बिल्कुल बात करेंगे तो उसमें जिस जगह मैं हूँ NCBA, ये भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये अपने स्टूडेंट के लिए बड़ी कॉन्शियस है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ से पास आउट हैं वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बड़ी जबरदस्त किस्म की, यानी कि मैं लोग बड़े बड़े अच्छे पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन वो स्टूडेंट रहे हैं NCBA के। और इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो पास आउट हैं मोस्टली जो PhD हैं, तो वो बहुत अच्छी जगहों पे, बड़ी बेहतर जगहों पे हेड, एज ए हेड और लीड काम कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सेटअप है लाहौर में, लेकिन इनके जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड है और रिसर्च में इनका एक अच्छा खासा नाम है। तो वसीम साहब, आपके ख्याल से एक एवरेज पर्सन जो होता है, जो BCS करके निकलता है, वो 5 साल में कितनी तरक्की कर सकता है? एवरेज पर्सन अगर देखें, 5 साल एक बहुत बड़ा टेन्योर है। जी। अगर आप एक एवरेज पर्सन के लिए देखें जो डेडिकेशन के साथ काम करता हो, हाँ जी। एक स्टूडेंट जो कि वाकई पैशनेट है कंप्यूटर साइंस के साथ, जी। तो मेरा ख्याल है कि डिग्री डजंट मैटर। बहुत सी हैं और शायद वो भी नहीं, जस्ट उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह प्रोग्राम के अंदर गए हैं तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है उसके बाद। तो ये जो 5 साल का टेन्योर है इसके अंदर आप ये भी देख लें कि आपने लर्निंग भी करनी है। इस 5 साल के साथ साथ उसके बाद आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आएगा। फिर कोडिंग में आप एक्सपर्ट बनेंगे, यहाँ तक कि टीम लीड बन सकते हैं। तकरीबन 3 साल 4 साल के बाद कई सॉफ्टवेयर ऑफिस में जो पोस्ट आती है वो आती है आपके पास सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और तकरीबन अगर आपको 8 से 10 साल हो चुके हैं तो आप प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं वहाँ पे। तो 5 साल के दौरानिया में आप अगर अपने इनकम के लिहाज से देखें तो वो भी बहुत बेहतर किस्म का बूस्ट आता है उसमें। यानी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो चले जाते हैं फ्रीलांसिंग साइड पे। जी। अगर फ्रीलांसिंग साइड पे जाते हैं तो आप अपना बिजनेस करते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं चीज़ों को। तो अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी बेहतरीन किस्म की इंडस्ट्रीज लाहौर में अवेलेबल है, जैसे नेक्सोल है, सिस्टम लिमिटेड है। और भी बहुत सी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, यानी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में ही उसको जॉब मिलनी, मुझे नहीं याद पड़ता या मेरे दिन अभी कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है? हाँ, मैं इस बात को कायल हूँ। जो स्टूडेंट, जो लोग ये कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो भी सच कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई चीज ऐसी रह गई होती है जो उन्होंने कवर नहीं की।
जैसे ही वो उसको कवर करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप विद इन अ मंथ जॉब अप्लाई करें तो आपकी ना हो। तो इसमें तो एक बड़ी वास्ट किस्म की फील्ड है आपके पास कि आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। जी। तो वसीम साहब, जैसे अभी आपने एक फ्रीलांसिंग की एग्जांपल दी, फ्रीलांसिंग ज़ाहिर सी बात है एक मतलब एक राइजिंग सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का उस तरह स्कोप है? जी बिल्कुल है, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। इसमें बस तरीकाकार ये है कि जो नॉर्मल वे में आप फ्रीलांसिंग करते हैं, जी। इसमें आपके एक तो रेफरेंसेस भी होने चाहिए, जी। और एक अच्छे डेवलपर के तौर पे आपको सामने आना चाहिए, और बिजनेस के जो रूल्स हैं रेगुलेशन डिफाइंड है उसको फॉलो करें, तो आप तो बड़ी देर तक चलेंगे। आप तो ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग आपको ज्यादा फायदा ही दे सकती, और ना ही आप प्रॉपरली अपना कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं किसी तरीके से। सही। तो ये फ्रीलांसिंग के काफ़ी सारे फॉरम्स होते हैं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। तो डेवलपर के अलावा जो है आप क्या रिकमेंड करेंगे कि आजकल की जो यूथ है या जो अपकमिंग बीसीए स्टूडेंट्स हैं वो क्या कैसे उसे यूज़ करें? आई हाईली रिकमेंड कि आप फाइवर को यूटिलाइज करें। फाइवर एक बड़ी बेस्ट, क्योंकि फाइवर के अंदर आपके पास बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट आते हैं, और स्मॉल अमाउंट के प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास। जैसे आप उसको करते हैं, तो जैसे ही आपके पास कोई स्मॉल अमाउंट आती है वो भी स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे अपनी स्टडीज की तरफ, लेकिन उन्होंने जब फ्रीलांसिंग किया तो वो इतने सीरियस हो गए हैं कि उन्होंने जो हमारे टॉपर्स थे उनको भी पीछे छोड़ा, और बड़े अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग किया, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया उन्होंने। तो आई सजेस्ट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इधर उधर सोशल मीडिया पे टाइम जाया करने की बजाय, देखें फेसबुक भी एक वेबसाइट है, जी। और इंस्टा भी एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे भी अपना टाइम चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक डेवलपर जो फेसबुक है, अगर आप वहां जाके देखें तो वहां की दुनिया ही अलग है। जी। अमेजन है तो आप वहां जाके देखें, वहां की दुनिया अलग है। अगर यहाँ पे आके अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप फाइवर के थ्रू अगर फ्रीलांसिंग करते हैं, अगर आपने टाइम सर्व करना ही है, तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने जो हैबिट्स है ना, अपनी जो हैबिट्स हैं और जो अपनी हॉबीज हैं, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। अगर ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, अगर हमारा शौक ही फ्रीलांसिंग बन जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इकोनॉमिकल किसी क्राइसिस से गुजर सकें कभी भी, क्योंकि ये स्किल्स हैं, और स्किल्स कभी भी आपकी कम नहीं होती किसी भी तरीके से। चीज आपको पे बैक करती जरूर है आपको। अपनी स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि ये, क्योंकि इंटरनेट की जो फील्ड है, जो हमारी कंप्यूटर की फील्ड से आगे चल रही है, बजाय इसके कि हम गेम्स को खेलने वाले बने, हमें चाहिए गेम्स को बनाने वाले बने। बजाय इसके कि सोशल मीडिया को यूज करने वाले बने, हमें चाहिए कि सोशल मीडिया में कोई नया प्लग इन, नया सोर्स, नई डेवलपमेंट करने वाले बने, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री। जी। तो वसीम साहब, आपका ये ख्याल है कि ई कॉमर्स जो है उसका क्या स्कोप है पाकिस्तान में? हेलो। देख लें। सर, अगला सवाल मेरा ये था कि ई कॉमर्स के लिहाज से आपका क्या ख्याल है कि ई कॉमर्स का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? ई कॉमर्स का इसलिए स्कोप है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और जी। जहाँ ये कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग कंट्री, इट मीन्स के हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्पेस है काम करने के लिए, और हमारे ई कॉमर्स की साइड के ऊपर जो काम है वो भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जब बहुत सी चीजें हमारे पास रहती हैं अभी करने वाली, तो इसमें अभी बहुत से बिजनेस आगे चलेंगे।
जैसे आपने देखा होगा कि उबर क्रीम, इनको शुरू में काफी लॉस हुआ, लेकिन अब वो मेंटेन है और अपने बेहतर तरीके से चल रहे हैं। फूड पांडा इसने क्राइसिस बर्दाश्त किए कोरोना की वजह से काफी, लेकिन अब वो दोबारा बूस्ट कर रहा है। जी तो इसी तरीके से बहुत ही एप्लीकेशन हैं, शुरू में बड़े छोटे लेवल पे आती हैं, वो पता भी नहीं चलता किस तरीके से वो एक प्रॉपरली पूरा एक कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के रख लेती है। तो अगर आज आप ई कॉमर्स के साइड पे सोचेंगे तो आने वाले 10 साल बाद आप हो सकता है कि उसके पाइनियर्स में नाम हो आपका उस एप्लीकेशन के। तो इसलिए ई कॉमर्स वाली साइड को सीरियसली देखना चाहिए। अगर कोरोना ने देखा जाए तो ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा बूस्ट किया, लोगों ने बहुत ज्यादा इसी के ऊपर रिलाई किया। लोगों के बिजनेस ही सिर्फ ई कॉमर्स से चल रहे थे और तो कोई सोर्स ही नहीं था उनके पास, फिजिकली तो सब कुछ बंद था। तो इसलिए ई कॉमर्स जो है पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को अगर पहले अगर इसको हम नॉर्मल देख रहे थे तो आपने अभी देखा होगा बहुत से यूट्यूब चैनल नए बने इस कोरोना के कैसे कोविड के अंदर ही। जी तो इस कोविड-19 में लोगों ने अपनी पूरी पूरी शॉप्स को ई कॉमर्स में लेके आए हैं। उन्होंने प्रॉपर पिक्चर्स ली हैं, वीडियोस बनाई हैं और वो प्रॉपरली इस तरीके से लेके आए हैं। तो अगर अब आने वाले कुछ सालों में प्रिडिक्ट करें तो ये कहा जा सकता है कि बहुत से बिजनेस जो है ना वो घर बैठ के ही अब होंगे, क्योंकि लोगों ने ट्रेनिंग इन महीनों में ले ली है कि कैसे हम इस तरीके से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो बच रही है, आपका इधर जो फिजिकल रेंट है वो बच रहा है आपका, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। हाँ। तो वसीम साहब, ये तो सारी बिजनेस रिलेटेड बात हो गई। तो आपका ये ख्याल है कि जो बीसीएस निकल के बीसीएस करके स्टूडेंट्स निकलते हैं, जो जॉब माइंडेड लोग हैं, उनकी क्या स्टार्टिंग सैलरीज हैं और उनकी कैसे ग्रोथ है इस फील्ड में? इसमें डिफरेंट है ये सिनेरियो। जो तो स्टूडेंट बीसीएस वगैरह में पढ़ते हैं, बीएससीएस में पढ़ते हैं, बीएसआईटी या टीचर्स की डिग्री में, कंप्यूटर साइंस की रिलेटेड डिग्री में जाते हैं, अगर तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनकी स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग पे है वो तकरीबन मिनिमम भी अगर देखें तो 45-50 इतने से स्टार्ट होती है उनकी पे। कम से कम बात कर रहा हूँ, वरना नॉर्मल जो चल रहा है वो तकरीबन 60-65 के दौरान जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनकी जॉब स्टार्टिंग इतनी है। और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उनके पास डिग्री है तो वो 20-25 पे जाते हैं और बाद में मार्केट एक्सपीरियंस लेने के बाद से किसी तरीके से तरक्की करते हैं। और ये रियलिटी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बीएससीएस की डिग्री करें और आप लाखों कमाएंगे तो ये कहना बीएससीएस में एडमिशन लेने के लिए तो ठीक होगा, लेकिन रियलिटी में क्योंकि जो चीजें मैंने भी सॉफ्टवेयर उसमें देखी हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। और आप उसके बाद कुछ ही सालों बाद आपके इंक्रीमेंट करके आप वाकई लाखों तक पहुंच जाते हैं उसमें। लेकिन जब आपने स्टार्ट करना स्टार्ट करने तक जब आप बीएससीएस कर रहे हैं तो इट मीन आप वाकई बीएससीएस कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ बीएससीएस की डिग्री गेन करनी है तो डिग्री गेन करने के बाद अगर आपका रेफरेंस भी है तो आप मेरा नहीं ख्याल के 30,000 या इससे ज्यादा के जंप कर सकते हैं। तो इसलिए आई सजेस्ट कि जो भी स्टूडेंट बीएससीएस कर रहे हैं वो बीएससीएस को सिर्फ गुजारे नहीं, उसमें पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये जो आपके उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए बैठें तो आपको उन चीज़ों पे टेक्निकलिटीज का पता हो। कल को सॉफ्टवेयर उसमें आपने किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो आपको उसके सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो कि हमने कैसे इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। तो सक्सेस स्टोरीज को ज़हन में रखा करें ताकि हम सक्सेसफुल बन सकें। तो वसीम साहब, मेरा ये सवाल आपसे रिलेटेड है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी बताएं, आपने कैसे सक्सेस अटेन की, आपने कैसे तरक्की की अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में? जी, मैं अपनी अगर जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं फिलहाल भी अपने आप को यही समझ रहा हूँ कि ये सब अल्लाह का करम है। जी सक्सेस अगर मेरी लाइफ में है तो ये अल्लाह का करम है, वरना मैं अपने आप को वो सक्सेसफुल इतना नहीं समझ रहा, क्योंकि सक्सेस इज जस्ट लाइक ए जर्नी और ये खुद एक जर्नी है। ये छोटे छोटे माइलस्टोन कंप्लीट करने का नाम है। तो किसी भी जगह फुल स्टॉप नहीं है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पीयूसीआईटी से एमएससी आईटी किया था। तो उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर उसमें जॉब किया, जबकि उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा तसल्ली नहीं थी कि मैंने इतना पढ़ा। तो इसके बाद तो सॉफ्टवेयर उसमें जाने के बाद मैंने फिर एमफिल स्टार्ट किया। तो जैसे ही एमफिल स्टार्ट किया तो मैं फिर दोबारा वापस आया एकेडमिक्स लाइफ में। तो मैंने टीचिंग लाइफ में आया तो फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक ज़्यादा टफ टाइम होता है, उसके अंदर आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक टाइम में एक ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे अपने लिए जो बेहतर लगा, मैंने टीचिंग, वैसे ही मेरा पैशन है, तो मुझे अच्छा लगता था पढ़ा के भी, तो मैंने इसलिए टीचिंग फील्ड को ज्वाइन किया और साथ साथ एमफिल करना स्टार्ट कर दिया। एमफिल में स्पेशलाइजेशन मैंने रोबोटिक्स में करना शुरू की, तो अब स्टिल मैं पीएचडी फाइनल स्टेजेस पे है, तो उसके ऊपर मैं क्लाउड रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अभी मेरी एफिलिएशन कई यूनिवर्सिटी से बन चुकी है, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ भी एफिलिएशन मेरी बन चुकी है, वहाँ भी मैं कई दफ़ा पढ़ा जा चुका हूँ, वहाँ पे कई कोर्सेज में पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे। इसी तरह से बहुत सी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ साथ गेन हुआ ही है इसके साथ साथ, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे लर्निंग हुई है, मैं अपने जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता रहता हूँ साथ साथ। अगर आज आपके साथ भी मैं कॉल पे हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब BScs कर भी रहे हो तो साथ साथ अपनी सीवी को मेंटेन रखें और कोई ऐसे माइलस्टोन अचीव करें जो सीवी में लिखे जा सके। आप अपनी सक्सेस को सीवी के साथ रिलेट करेंगे तो आपको बड़ा जल्दी बेनिफिट इसका मिलना शुरू होगा कि आप जो काम कर रहे हैं क्या इस काम की वर्थ इतनी है कि उस काम को आप सीवी में मेंशन कर सकें। तो अगर इतनी वर्थ नहीं है तो उस काम को एज सुन एज पॉसिबल वाइंड अप करें और किसी ऐसे काम की तरफ इन्वॉल्व हो जो कि आपको बेनिफिट दे सके। तो यही मैं बात सबसे करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में अपने जो एक्सपीरियंसेस गेन करें, दूसरों को भी उसके बारे में बताएं और दूसरों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करें और उनको उसके बारे में आगाह करें कि जी कैसे आप दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो बाकी जो चीजें हैं, जैसे अगर मैं इस स्टेज पे हूँ, अगर आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे देखता हूँ कि वो भी कल को किसी अच्छी पोस्ट पे हों। तो इसी तरीके से मेरे बहुत से पॉजिटिव व्यूज हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कि मेरी कोशिश ये होती है, इवन मैं प्रोग्रामिंग का टीचर हूँ, कोशिश यही मेरी रही है कि अपने स्टूडेंट की भी मैं सीवी रेडी करवाता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मार्केट में जाते हैं उनको सीवी का आइडिया नहीं होता, और सीवी एक ऐसा पेपर है जो वहां जा सकता है जहां आप नहीं जा सकते। तो जब आपका पेपर में इतनी वर्थ होगी कि वो आपको कॉल करके बुला सके, तो इसलिए अपने सीवी को मेंटेन रखें, अपने अंदर इतने गट्स पैदा रखें कि अगर 1000 बंदों के इंटरव्यू भी हो तो आप में एक चमक पैदा हो, तो पता चले कि हाँ, आपको अगर कोई कंपनी आपको रखे भी, हायर भी करे तो क्यों करे, उनका क्या बेनिफिट है। जॉब में ये याद रखें जी, अगर जॉब करनी है आपने तो ये याद रखें, अगर आप अपनी कंपनी को 4 लाख का प्रॉफिट दे सकते हैं तो कंपनी आपको 40,000 पे कर सकती है। तो 10% आपका होता है तकरीबन, बाकी सारा कंपनी का। अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप बिजनेस साइड पे आए और बिजनेस की तरफ देखें, बिजनेस में आपका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो लेकिन बिजनेस करने से पहले मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, बिजनेस अगर आपने करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंस भी है तो आई सजेस्ट कि आप 1 से 2 साल कम से कम जॉब करें किसी जगह, ताकि आपको पता चले बिजनेस को चलाना कैसे है। तो मैंने अपनी लाइफ से ये चीजें सीखी हैं जो मैंने ना किसी किताब से पढ़ी हैं ना मुझे बताई गई हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे सवाल तो इतने ही थे, बस एक आखिरी रह गया कि आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स या मेरे से जो थोड़े बड़े हैं, जो यूथ है पाकिस्तान की, उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आप यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग अपना टाइम को यूटिलाइज करें। देखें, जिस लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज स्टूडेंट समझता है वो होता है एंजॉय। मैं एंजॉय से मना नहीं करता, आप लोग एंजॉय करें, लेकिन कुछ ऐसे बीज जरूर बो दें जो कि आने वाले कल में आपसे काट सकें और आपको खुशी हो कि हाँ, हमने कोई ऐसे ही काम में, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। जस्ट पढ़ लेना और पढ़ के आप अपनी डिग्री पे सहारा करें कि बस जो सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाएगा यही हमें जॉब दिलाएगा, ये काफी नहीं होता। आप अपने पैशन में देखें, आप में क्या शौक है। मैं वही कहता हूँ, शौक जो है ना आपका जो पैशन होता है वो इससे भी ड्राइव किया जा सकता है कि आपकी हॉबीज क्या है। आप अपनी हॉबीज को जो है ना मॉडिफाई करें और अपनी हॉबीज को अपग्रेड करें, बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। जैसे अब हमारी अपकमिंग फील्ड जो होती है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी बड़ी ब्रांचेस निकल आ चुकी हैं, मशीन लर्निंग के बड़े मैकेनिज्म निकले हैं। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले कल में BSc या शायद कोई डिग्री रहे, क्योंकि ये अब शौक बन चुका है। ये हर एक बंदे के, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अगर सीखना है तो उसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ये शौक है ना।
हर बंदा बस बैट बॉल लेके निकल आता है और वो खेलना शुरू कर देता है, चाहे उसे बॉलिंग आती है या नहीं आती, वो शौक से करता है। कंप्यूटर भी एक ऐसी फील्ड बन चुकी है कि इसके लिए मेरा नहीं ख्याल, अगर आपके पास नॉलेज गेन करना तो आपके लिए किसी जगह दाखिला लेना जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ऑटोमेटिकली अपना रास्ता खुद बनाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बड़े ऐसे बंदे देखे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग डिग्री गेन ना करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप डिग्री गेन कर रहे हैं तो उन लोगों को ध्यान में रखें जिनके पास डिग्री नहीं है और वो इस तरीके से अपने काम को आगे लेके चल रहे हैं। तो बेस्ट विशेस हैं जी सब स्टूडेंट्स को कि इस एज में आप अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ये टाइम जो गोल्डन टाइम है ये दोबारा नहीं आना, और क्योंकि इस टाइम में आपके पास सिर्फ एक ही काम है, वो है पढ़ना या लर्निंग करना। अर्निंग करना आपके वालिद साहब का काम है, तो अर्निंग आपको आपके वालिद साहब दे रहे हैं। अगर आप जाएंगे हायर एजुकेशन में तो फिर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी कि आपको अर्निंग भी खुद करनी है और आपने लर्निंग भी खुद करनी है। तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसलिए नहीं पढ़ पाते कि उनके ऊपर अर्निंग का बोझ होता है, वो मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, क्राइसिस को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जब मेंटेन करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती, और बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाते हैं। और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैंने बहुत सौ को देखा है कि वो आगे आ ही नहीं सकते, आगे पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए अपनी एबिलिटीज को गेन करें। आप लोग बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें कि कोई शॉर्टकट भी हो हमारे लिए या फला कोई शॉर्टकट के साथ बड़ी आगे चला भी है। तो आप लोग अपने सिनेरियोस में देखें, अगर किसी का रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग भी है तो आप अपनी स्किल्स पे भरोसा करें। आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको वहां तक पहुंचा सकती हैं जहां रेफरेंस और कोई चीज आपको नहीं पहुंचा सकती। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और मेरे व्यूज दिए। जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।